मोदी को छोड़कर दूसरा को समर्थन कभी भी नहीं दे सकते हैं। देश के लिए जो उसने किया आज तक किसी नेता नहीं किया। वादा हजारों किया लेकिन किया कोई कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी को देखिए, वो ढुलमुल नीति है, उनको हम कुछ नहीं कहते हैं। उधर देखेंगे खीर, उधर जाएंगे फिर, इधर जाएंगे जी 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 जी। टक्कर इसका बीजेपी ही आएगी पूरे फुल तरीके से। किसे चाहते हैं? तो मैडम मोदी को ही हम लोग भी समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके वर्क से हम लोग बहुत इम्प्रेस हैं अभी तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई है। हर कोई चाहता है कि 2024 में हमारी सत्ता आए, लेकिन ऐसे में जनता किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहती है, चलिए जानते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है। किसे चाहते हैं देश का अगला प्रधानमंत्री? किसी भी सूरत में मोदी को छोड़कर दूसरा को समर्थन कभी भी नहीं दे सकते हैं। देश के लिए जो उसने किया आज तक किसी नेता नहीं किया। वादा हजारों किया लेकिन किया कोई कुछ नहीं जी। पक्ष कहती है देश के लिए कुछ किया ही नहीं, देश बेच दिया। देश पक्ष कुछ भी कहे, मैं कह रहा हूं कि देश के लिए जो मोदी किया कोई कर भी नहीं सकेगा, ये मेरी गारंटी दावा है। अच्छा, क्या चीजें हैं जो आपको काफी कुछ दिया उसने, कुछ ऐसी नहीं है जो नहीं दिया। आज हम इतना चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, नवाबी फुटानी भी कर रहे हैं, बहुत उपार्जन भी कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये मोदी का देन है, दूसरा का नहीं। लेकिन आपने कहा कि आप आज इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रही है कि मोदी के राज में ही लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। विपक्ष तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको झोली नहीं भर रहा है। प्रॉब्लम यही है, अगर झोली भर जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था जी। ये राहुल जी का जो है ना, ये सपना जो है ना, वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि राहुल जी यही कहेंगे कि ये कुर्सी खरीदा गया जी। ऐसी बात है नहीं। हम लोग पब्लिक हैं, बिहार से भी हैं। अभी मैं बिहार में रह रहा हूँ, आंध्रा में भी रह रहा हूँ। हर जगह की स्थिति में बताता हूँ कि इसके सिवा, अभी मोदी के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। मेरे नजर में, दूसरे के नजर में क्या हो वो मैं नहीं जानता। अच्छा, बिहार से हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार भी एकजुटता की थे। नीतीश कुमार जी तो थे, लेकिन उनकी जो स्थिति है ना, वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए कि उन्होंने सर्वत्र पार्टियों में एकत्रित होकर के चाहते हैं कि एक छत्र राज कायम करें। ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या लग रहा है, वो जो एकजुटता की बात कर रहे हैं, नहीं होगा। मोदी को हरा देंगे? नहीं हराएंगे, नहीं। इतना विश्वास क्यों? इतना विश्वास इसलिए है कि उसने जो किया है, उसके काम पर मुझे भरोसा है कि वो सही किया है और लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप काम की बात कर रहे हैं, मोदी जी पर आरोप लगते हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ किया ही नहीं। आरोप लगेंगे मैडम। देखिए, काम करने, चलिए 5 काम गिनवा दीजिए। काम करने वालों को आरोप लगेगा ही, नहीं लगेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। कौन कौन से काम है, कोई 5 काम गिनवा दीजिए। अरे 5 काम मान लीजिए। बिजली के लिए तो हम लोग तरस गए थे। वो बिजली कभी लाइन मटकी नहीं मारती है, हमेशा कंटिन्यू 24 घंटा रहती है। पानी की व्यवस्था में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सड़क तो ऐसा बन गया है जिसका कोई जवाब नहीं। हम लोग जो चलते थे तो पैदल गिर जाते थे, अब तो स्कूटर पर चलते हैं, मोटरसाइकिल पर, 4 चक्के पर हवा की तरह उड़ते हैं। बिहार की बात कर रहे हैं या आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को देखिए, वो ढुलमुल नीति है, उनको हम कुछ नहीं कहते हैं। उधर देखेंगे खीर, उधर जाएंगे फिर, इधर जाएंगे। जी 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 जी। ये हमारे नीतीश कुमार जी यही नेता हैं। अच्छा, ममता बनर्जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं क्या? ममता बनर्जी के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बंगाल में नहीं रहता हूँ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जिस तरीके से वो मोदी जी को चैलेंज करती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? असल बात ऐसा है कि मोदी जी को तो बहुत चैलेंज किए, लेकिन उनको भी अनुभव हो गया होगा कि मोदी क्या है। क्या लग रहा है, क्या कुछ माहौल लग रहा है? माहौल की बात कीजिएगा ना, देखिए हर जगह का अपना अपना सिस्टम है। लोग सिस्टम में जुड़े हुए हैं, सिस्टम से चलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं चाहता हूं कि मोदी की सरकार बने, सभी लोग ऐसा चाहे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जो फ्री की रेवड़ी की बात करें, अभी आपने केजरीवाल का नाम सुना होगा, अब राहुल गांधी भी बांट रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो पूछिए ही नहीं जी, पूछना सही नहीं है। क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता हूँ राहुल जी को, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए, आप मोदी जी से इतना प्रेम है, जो खड़गे हैं, से प्रेम नहीं है, प्रेम उनके कार्यक्रम से है। मुझे मोदी जी से कोई प्रेम। चलिए, उनके कार्यक्रम से आपको प्रेम है। खड़गे को जानते होंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भविष्य की बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, भविष्य जो है बच्चों का खतरे में है जब तक मोदी जी है, क्या कहें?
भविष्य बच्चों में खतरे के लिए आज उनके दिमाग में ये बात पैदा हुआ। आज इतनों दिनों से उन्होंने सरकार चलाया, आज तक उनको ये पता नहीं चला कि बच्चे की जिंदगी खतरे में चल रही है। ये राहुल जी को नहीं पता चला। जिस तरीके से मोदी जी ने पहले कहा था कि 70 सालों में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी उन पर कहते हैं कि अगर 70 सालों में कोई काम नहीं होता तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस 70 साल में कुछ भी नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। उसने किया लेकिन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। कितना विकास देखते हैं बहुत ज्यादा विकास हो गया कांग्रेस के काल में? अरे कांग्रेस के काल में तो विकास यही हुआ कि लूट कर लाओ, कूट करके खा जाओ, लूट के भगा दो। हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्टरिये में लूट लिया, जो जहां बन रहा बिल्डर है बिल्डरे में लूट लिया, यही होता था कि और क्या होता था। चलिए, आपने कांग्रेस की बात की, बीजेपी का गिनवा देती हूँ। PSI स्कैम, ठीक है, और प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, बीजेपी पर आरोप लगे हैं। क्या देखिए बीजेपी, मैंने बोला ना मैडम की बीजेपी पर तो आरोप लगेगा ही, नहीं लगेगा ऐसी कोई बात नहीं है। टक्कर में किसे, इसलिए टक्कर में कुछ नहीं, अभी बीजेपी की सिवा कुछ नहीं। मोदी जी के बाद किसे देख रहे हैं 2029 में भी? हाँ, किसे चाहते हैं? सर मैडम मोदी को ही हम लोग भी समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके वर्क से हम लोग बहुत इम्प्रेस हैं अभी तक। जहाँ भी हम लोग हूँ, जैसे भी काम कर रहा हूँ, पहले बहुत ज़्यादा करप्शन था, जिस लाइन में हूँ बता नहीं सकता हूँ, बट बहुत ठीक है अभी तक। अभी मेरे लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पर काम करने के लिए अच्छा हो रहा कहाँ से हैं? है। हम विशाखापट्टनम से मैडम। विशाखापट्टनम से हैं। बीजेपी के काम से संतुष्ट है? काफ़ी अच्छा है मैडम उनका काफी काम। अच्छा है। कितना विकास देख रहे हैं मोदी जी के काम? मैडम पहले जहाँ भी हम लोग था, अभी भी है, यहाँ भी है, पहले यहाँ भी हम लोग थे तो पहले आते थे कभी कभी, उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। खासकर यहाँ तो अभी तो खासकर बीजेपी के यहाँ पर तो सरकार नहीं है लोकल में, फिर भी उनका समर्थन से तो सरकार चलती है यहाँ पर, इसलिए तो काफ़ी डेवलपमेंट इधर भी है। अच्छा, राहुल गांधी भी पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, नीतीश कुमार एकजुटता की यात्रा पर निकले हैं, प्रियंका गांधी का जो है पीएम पद के चुनाव पर लेकर आ गई है कि महिला इकलौती ऐसी महिला है जो मोदी जी को टक्कर देंगी। क्या कहें? ऐसी नहीं बात है, पीएम तो बनने के लिए कोई भी लोग सोच सकता है बन जाऊं, मैं भी सोचता हूं बहुत है बड़े लोग बन जाऊं, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। कोई भी काम करके ही कोई लोग आगे बढ़ सकता है ना, बट उन लोगों क्या है, काम करने के तरीका अच्छी नहीं है। जो व्यवस्था है उन लोगों को काम करने के जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से लोग नहीं चलते हैं। प्रॉपर सिस्टम मोदी जी ने बनाए हैं, उसके हिसाब से सभी लोग प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं। उनका लेखा जोखा भी वो लोग रख रहे हैं, सभी ऑनलाइन व्यवस्था है, सभी लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन से सिस्टम से क्या है, हम लोग भी क्या काम करता है, हम खुद अपना आउटपुट इनपुट सभी देख पा रहे हैं। प्रीवियसली ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, ऑन पेपर होते थे रिकॉर्ड में सारा चीज़, बट देखने के लिए कुछ नहीं होता था। जब लोग देखना चाहता था तो उसको नष्ट कर दिया जाता था, कभी फायर हो गया, आग लग गया, कभी कुछ हो गया, अरे पानी में बह गया, तो कुछ आज लग रहा है ये चीजें घटी है, ये चीजें। हाँ, क्यों नहीं। मुंबई में तो इतने सरकार थे, जब वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर जितना डॉक्यूमेंट तो बर्न आउट कर दिया गया, बोला गया अरे फायर हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, हम नहीं दिखा सकता है। लेकिन ऐसा व्यवस्था भी नहीं, ऑनलाइन से आप कुछ भी डिटेल कभी भी किसी का भी देख सकता है। अभी आपने महाराष्ट्र की बात की कि जब कर्नाटक और महाराष्ट्र में हिंसा हो रहे थे तब मोदी जी क्यों शांत बैठे? मैडम हिंसा करने की बात अलग है, वो पार्टिकुलरली किसी पार्टिकुलर पार्ट में हिंसा होती है। लोगों कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन मास लेवल पर आप जाएंगे वहाँ पर तो पार्टिकुलर किसी लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जम्मू कश्मीर की बात लीजिए, कहीं भी हम लोग भी अभी तो घूम के आया, उधर से ही ट्रिप लेकर आया है, लोग बहुत यहाँ पर हल्ला करते रहे, वहाँ ये है, यहाँ वो पर है, टेररिस्ट है, ये हम लोग यहाँ बहुत स्मूथली मूव किया है। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले अगर जम्मू के पुंछ की बात करें, कुछ जवानों पर अटैक हुआ था, ग्रेनेड फेंका गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी को ही घेरा जा रहा है, मोदी जी को ही घेरा जा रहा है। जो मैडम गवर्नमेंट रहेगा उन्हीं के बारे में सभी लोग बोलेंगे यही कर रहा है, यही कर रहा है, लेकिन पार्टिकुलरली कोई लोग नहीं करता ना। इन्वॉल्वमेंट तो कुछ मास लेवल पर नहीं होता है, कुछ पार्टिकुलर पर्सन का होता है इन्वॉल्वमेंट, उनको आप नहीं रोक सकता। घर घर जाके आप किसी को नहीं रोक सकता, कोई बम लेके हाथ में, कोई पिस्टल लेके हाथ में घूम रहा है, उसको आप नहीं रोक सकता। योगी जी हैं और मोदी जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश जी हैं, इसमें अपने सारी पार्टियां चोर है तो किसे देखना चाहते हैं? तो यहाँ पे कोई नई सरकार आए और अच्छी चीज, नई सरकार में किसकी कल्पना करें? किसी कोई भी आ, जैसे अपना जैसे एक है कि योगी जी हैं और मोदी जी हैं, तो मोदी जी को दिल्ली में सख्त ज़रूरत है, कम से कम ही ज़रूरत है योगी जी को। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल पे 11 करोड़ का टाइल कहाँ से लग गया, ये बताओ। 11 मतलब और 1 करोड़ का पर्दा लग गया, ये चीज़ कहाँ से आया? ये चीज़ तो यो मोदी जी का कहाँ से जिम्मेदार हो गए? केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जब योगी जी वो क्या नाम है अपना अरविंद केजरीवाल भाषण कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं किया, जो मुझे जनता देख रही है। झुग्गियों में जब वोट आता है तो बिजली फ्री कर देते हैं, क्या नाम है अपना बस फ्री कर देते हैं,
फिर रात को भंडारे बंटवाते हैं। जनता को भी तो बाहर है ना, तो भाई क्यों फ्री है क्या फ्री आप क्यों ले रहे हैं? फ्री आप मत लीजिए। हम तो नहीं लेते ना एक एप्लीकेशन केजरीवाल ने डाला था, एप्लीकेशन केजरीवाल ने डाला था, कहा था जिसको नहीं चाहिए बिजली फ्री से एप्लीकेशन पे अप्लाई करे, कोई नहीं किया अप्लाई, किसका जिम्मेदार है? इसमें तो हमने तो एक भी पैसे नहीं लिया बिजली का। हम तो रहते हैं, कैसे मान लिया आपने? हमने नहीं लिया ना, हमने नहीं लिया, हम तो रोज रहते हैं यहीं पे। और संतुष्ट हैं बीजेपी के काम से? बीजेपी से हम खुश हैं, बीजेपी से खुश हैं। और बीजेपी से मुझे कि आगे और देश अपना बढ़ता रहेगा, भ्रष्टाचार कम होता रहेगा, ये चीज़ मुझे तसल्ली होती है। टक्कर में किसे लग रहा है, कौन दे तो सकता है टक्कर? टक्कर इसका बीजेपी ही आएगी पूरे फुल तरीके से। तो देखिए इस वक्त जो है हम इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच क्या चर्चाएं चल रही है, क्या कुछ माहौल है, और मोदी जी के अलावा किसे वो देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ये आपने सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।